हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग सारे के सारे लाइव सॉल्यूशन देखेंगे। किसका? तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो आज 19 फरवरी को जो है एग्जाम हुआ है, उसका लाइव आंसर की देखेंगे। और टोटल का टोटल सोल्यूशन जो है एकदम 100% सही दिया जाएगा। तो ये जो है सेट एच का हमारे पास सवाल है, और सेट एच के सवाल में जो है हम लोग 100% सारे के सारे सोल्यूशन देखेंगे, जो कि आज के एग्जाम में आप लोग बना करके आए हैं। और आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। और सारे के सारे सवाल जो है हमारे पढ़ाए हुए ऑब्जेक्टिव्स में से ही आए हैं, तो आप लोग मिला सकते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, सेट कोड एच है। सेट कोड एच है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का कोई दूसरा सेट हो तो आगे पीछे सवाल रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सवाल है हमारे पास, सिड्रिनिया का राजा कौन था? तो सिड्रिनिया का राजा जो है वो विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन ए सही होगा। ये बी बनाया है, ये जिसका भी है वो गलती बनाया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एकदम 100% सही आंसर है। आप लोग मिला सकते हैं कि कितना सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो है काबूल, मेजीनी, गैरिबाल्डी सभी थे। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो नवंबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग मिला लीजिए। ये सारे सवाल जो है कल के लाइव सेशन में कराए गए थे। कल के क्लासेज में जो है ये सारे के सारे सवाल कराए गए थे। कल हम लोग जो है 800 850 ऑब्जेक्टिव पूरा कवर किए थे, जिसमें से ही सवाल आपको देखने को मिला है। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो बहुत बहुत जो है आप लोग के लिए परेशानी हो सकती है, और आपका नंबर भी हो सके तो कम जाए। इसलिए जो है आपको हमेशा कहा जाता है कि जो हमारे द्वारा कंटेंट दिया जाता है उसे जरूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले सवालों का भी जो है आपको सोल्यूशन लाइव कराया जाएगा। और सही सही सवाल वह बताए जाएंगे। एक दिन पहले जो बताए जाते हैं वही अगले दिन परीक्षा में आते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोगों की गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम और हमारी टीम जो है पढ़ा ही रही है, और सारे वैसे ही सवाल बताई जा रही है जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी। ये सारे सवाल कल पढ़ाए गए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 का, निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा? पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन कौन रखा था? साइमन कमीशन। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला कपड़ा मिल जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कार्न लॉ जो है ब्रिटेन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। ऑप्शन सी सही होगा। ये सारे सवाल जो है कल के क्लास में बताया गया था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु नहीं, ये जिसने भी बनाया है गलती है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्युमिनियम किस बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी गलत है यहाँ पर। ऑप्शन ए सही होगा। 13 का ऑप्शन है झारखंड हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन राज्य जो है तमिलनाडु है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये दुर्गापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो माझगांव। ऑप्शन ए सही होगा, माझगांव। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जानी जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल की शोक की नदी जानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
18 नंबर है महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का संबंध क्या है? तो 18 का बी हो जाएगा सुनामी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो मेघालय जो है मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, किसको काट कर बनाया गया है? तो मेघालय जो है त्रिपुरा का काट कर बनाया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार क्या है? एकदम सेम सवाल पढ़ाया गया था और वही सवाल आ रहा है, देखिए संघ को हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान पंच होता है, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। जनमत पर आधारित शासन है, राजतंत्र, तानाशाही या लोकतंत्र? तो लोकतंत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन जो है ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समदलीय गठबंधन कहाँ है? समदलीय गठबंधन कहाँ है? तो समदलीय गठबंधन जो है भारत में ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन जो है कौन है? तो मानव है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेगुड़ किसे कहते हैं? तो रेगुड़ जलोढ़ मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ है? तो भारत का 33% भाग वन से ढका हुआ है, ऑप्शन सी सही है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है असम में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 ईस्वी में अपनाई गई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 33 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? सबसे सबसे भयंकर भूकंप जो है 1934 में आया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 का निम्न में से कहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो कहलगांव में भी है, बरौनी में भी है और कांटी में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 33 नंबर, बिहार की आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रमुख है। कृषि क्षेत्र जिसको बोलते हैं। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? विनिर्माण, कृषि, सेवा या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिनार जो है इराक की मुद्रा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो 2007 से 2012 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 38 नंबर सवाल हमारे पास है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर कहलाती है, तो ये सतत विकास कहलाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बी गलत है, ऑप्शन ए योजना आयोग हो जाएगा, ऑप्शन ए योजना आयोग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से जाना जाता है? देखिए सवाल कितनी बार पढ़ाया गया है, औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? ये भी सवाल कितनी बार पढ़ाया गया। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई सेंट्रल है और पूर्व मध्य रेलवे जो बिहार में है उसका हाजीपुर हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है 1936 में हुई थी, बी नंबर बिल्कुल सही है। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए ओडिशा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो 45 का डी बैंडेज और टेप, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आग आगवान बांध कहाँ स्थित है? आगवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो ये भूकंप में होता है, भूकंप मापी के रूप में होता है, कल भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्व बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो बाढ़ से, बाढ़ से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है ऑप्शन नंबर सी 1868 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो व्यय से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो इसको बचत बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश से हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? कितनी बार कल सवाल ये पढ़ाया गया था? द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, सकल घरेलू उत्पाद जो है, सॉरी बी नहीं होगा इसका, बी नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। इसमें सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान है इसमें। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन सा है? तो यातायात, यातायात। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो है यातायात है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी जेनेवा सही हो जाएगा। कितनी बार सवाल ये पढ़ाया गया था कल भी। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था की कमी से कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ये भी सवाल कितनी बार कल बताए थे हमने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बालकृष्ण गोपाल गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल या व्योमकेश बनर्जी? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे वीडियो से जाकर के मिला भी सकते हैं। कल जितने भी वीडियो अपलोड किए गए उससे जो है डिट्टो एकदम वही सवाल आया है एग्जाम में। आप लोग नहीं देखते हैं तो ये आपकी गलती है और ये आपको आपके नंबर कम करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्रों के गुट में जो है जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो ये बांग्ला भाषा में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो लॉर्ड लिटिल, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल मैनकैफ मेटकॉफ या लॉर्ड रिपन? तो ये जो है चार्ल्स मेटकॉफ, इसको जो है लॉर्ड मेटकॉफ के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि बिहार बोर्ड हमेशा कंफ्यूज करता है आप लोगों को। चार्ल्स मेडकॉफ को लॉर्ड मेडकॉफ के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर चार्ल्स लगा दिया गया है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। 61 नंबर, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? तो लेनिन से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितनी बार ये भी सवाल पढ़ाया गया था। बोहेमिया, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया जो है तुर्की के अधीन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी सवाल कर पढ़ाया गया था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो विलियम प्रथम जो है सबसे पहले कहाँ का सम्राट बना था? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये भी सवाल कल पढ़ाया गया था। देखिए कोई भी कह देता है कि हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था, लेकिन आप जा करके मिला सकते हैं। हमारा कल का पढ़ाया हुआ सवाल में से ही यहाँ पर जो है सवाल देखने को मिल रहा है, वहीं से एकदम सवाल आया है। आप लोग जा करके मिला भी सकते हैं। 65 नंबर सवाल है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन के से संबंधित है? 73वां। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? तो आपातकालीन की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? 69 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड में नहीं है, वहां पर जो है प्रत्यक्ष है
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 70 नंबर 70 नंबर सवाल है हमारे पास। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे पुराना वही है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कितने साल में ये सवाल पूछा गया और कितनी बार मैंने भी कल पढ़ा है इसको। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो समानता और स्वतंत्रता के जनमत या भेदों की सामंजस्य। तो 72 का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर। कोपरा क्या है? कोपरा का फुल फॉर्म होता है कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। बी नंबर सही हो जाएगा। 74 का बी नंबर सही हो जाएगा। 75 नंबर सवाल। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लुई सुलहवे को फांसी कब दी गई थी? लुई सुलहवा को जो है फांसी 1793 ईस्वी में दिया गया था। 77 नंबर सवाल। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति जो है मेटरनिक ने लागू की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 77 का बी नंबर सही हो जाएगा। 78 नंबर सवाल। लेनिन का उत्तरदायित्व कौन बना? लेनिन का उत्तरदायित्व कौन बना? ट्राटस्की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, सेकंड लास्ट सवाल है। ये हमारे पास सवाल है। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने समर्पण किया? फ्रांस, वियतनाम, जापान या भारत? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर बी। और 80 लास्ट सवाल। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी कल पढ़ाया गया था। मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। 80 का ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा। चित्तरंजन दास होगा। चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। देख लीजिएगा, अगर कोई भी सवाल एक आध गलती हो गया होगा तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल है, इसमें से 100% एक्यूरेट हर कोई नहीं रहता है। तो एक आध सवाल अगर गलती हो गया होगा तो आप लोग जो है वो अपना मिला लीजिएगा। ऐसे मैंने जो है अपना 100% दिया है और मैंने कोशिश किया कि 100% सही जवाब दिया जाए, उत्तर बताया जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आज जो है इसके आज भी जो है क्लासेस कराई गई है। जिस क्लासेस में जो है जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है वहीं से फिर कल के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि हमारे चैनल पर वही चीजें पढ़ाई जाती है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्जाम अच्छे से देते रहिए। जय श्री राम।